आज की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो लो मार्केट कैप जेम्स होते हैं, लो मार्केट कैप कॉइन्स होते हैं, जिनका बहुत शोर पड़ा हुआ होता है कि भाई लो मार्केट कैप कॉइन्स को खरीद लो, यहाँ पे आपको 10x से लेकर 50x तक का फ़ायदा हो सकता है। तो इनके पीछे की क्या साइंस है, क्या वाकई यहाँ पे फ़ायदा होता है या यहाँ पे नुकसान भी होता है? अगर फ़ायदा होता है तो वो कैसे होता है, और अगर नुकसान होता है तो वो कैसे होता है? आप लोगों को कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स भी सिखाऊंगा कि जहाँ पे वाकई में कुछ ऐसे लो मार्केट कैप कॉइन्स थे कि जिनमें अगर किसी ने $10 डाला था तो उसका $500 भी बना है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, मगर इन तमाम चीज़ों को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझना होगा। मतलब ये कि यार ये मार्केट कैप क्या होती है, ये फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप या फिर फुली डिल्यूटेड जो वैल्यू FDB जिसे कहा जाता है, ये क्या होता है? अगर किसी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप लो है तो ये कैसे फ़ायदेमंद या नुकसानदेह है? और अगर किसी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप हाई है तो इसका क्या मतलब है, इसका हमें फ़ायदा होगा या इसका नुकसान होगा? तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट अगर बात करूं तो आज की हमारी ये जो वीडियो है एक एजुकेशनल, एक डिटेल वीडियो होने वाली है, जो कि कम से कम ये वाला हमारा जो टॉपिक है इसके ऊपर हमें मास्टर बना देगी। तो आइए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर देखो तो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलती है कि लिक्विडेशन लेवल्स को कैसे चेक करते हैं। अब फॉरेक्स में है, क्रिप्टो में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हमने आपके साथ में बात की है कि ऑटो ब्लॉक्स क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। ये जितनी भी आपको वीडियोस बता रहा हूँ ये आप लोगों को एजुकेट करने के लिए। इसके अलावा ऐसे वो कौन से क्रिप्टो कॉइन्स हैं कि जिसमें बाइनेंस एक्सचेंज, कूकॉइन, कॉइन मार्केट कैप या इस किस्म की कुछ बड़ी एक्सचेंजेस हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उन्हें कैसे वहाँ पे जाकर खरीद सकते हैं ये भी बताऊँगा। तो चलें आए हम सबसे पहले अपनी बात जो है शुरू करते हैं कि मार्केट कैप और फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप में क्या फ़र्क होता है। मार्केट कैप बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन से निकला है। अगर किसी कंपनी की जो वर्थ आप लोगों ने जानना हो तो उसकी मार्केट कैप से पता चलता है। जैसे कि इस वक्त में हम बात करें तो एप्पल कंपनी जो है इसकी मार्केट कैप अराउंड 3.4241 ट्रिलियन के करीब और इनके एक शेयर की जो वैल्यू है वो स्टैंड करती है $225, $226, $222, $230 के अराउंड। और अगर अभी हम 3.4 ट्रिलियन को इनकी जो करंट प्राइस है 225 या 226 जो भी बनती है, इससे डिवाइड करें तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल आता है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखो, क्योंकि अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आने वाले हैं क्रिप्टो कॉइन्स को। अब हम क्रिप्टो कॉइन्स को यहाँ पे समझेंगे। आपको आना होता है कॉइन मार्केट कैप पे। यहाँ पे आकर आप किसी भी एक कॉइन को सिलेक्ट कर लेते हो, BNB को या जिसे भी चाहो आप कर लो। अब आप लोगों को इसका जो मार्केट कैप है उसे कैलकुलेट करना है। तो आप करंट प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे सर्कुलेटिंग सप्लाई से तो आपके पास में इसका मार्केट कैप आ जाएगा। आप यहाँ से इसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो भी इसका डिफरेंस किया, जो भी ये टोटल आया है। और अगर आप अब बात करो कि फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप भाई क्या होता है, तो आप करंट प्राइस को टोटल सप्लाई से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप आ जाता है। मतलब ये कि अगर आपने सिंपल मार्केट कैप चेक करना है तो करंट प्राइस को सर्कुलेटेड सप्लाई से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपने फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप या फिर फुली डिल्यूटेड वैल्यू चेक करना है तो फिर आप लोग करंट प्राइस को ही मल्टीप्लाई करते हो टोटल सप्लाई से। ये है इन दोनों का डिफरेंस। आई बिलीव यहाँ तक आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अब अगर आप लोगों को ये देखना हो कि आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। उसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चंस को अपने पास में लिखते रहो, वीडियो को कमेंट बॉक्स में आकर डाल देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को हर कमेंट का, हर क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ। अभी हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि लो मार्केट कैप कॉइन्स कैसे फ़ायदेमंद होते हैं। आपके साथ में कुछ एग्जांपल्स भी उनके शेयर करूंगा और ये कैसे नुकसानदेह होते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जब हम सुनते हैं कि इस कॉइन पर भी बाई कर लो, इसकी मार्केट कैप काफ़ी लो है। अब अगर लो कैप है तो इसका मतलब ये है कि इस टोकन में अभी प्राइस इंक्रीज होने की काफ़ी गुंजाइश है और ये इजीली 10x से लेकर 50x तक कर सकता है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों में नीरो जो टोकन है उसके हवाले से देखा। अब मतलब ये हुआ कि वो स्पेसिफिक क्रिप्टो, मतलब कि जिसका भी मार्केट कैप अभी लो है, इसका मतलब ये होता है कि वो अभी अपने बेबी स्टेज में है भाई, अपने अभी इनिशियल स्टेज में है। उसकी जो प्राइस है अभी बहुत कम है और एक ख़ास लेवल तक इंक्रीज़ हो सकती है।
मगर ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमेशा ही इंक्रीज़ होती रहेगी। शिबा इनू कॉइन की जो प्राइस है स्टार्ट में बहुत इंक्रीज़ हुई, फिर एक जगह पे ऊपर आकर रुक गई और डंप आ गया। जो हमारे पास में पीप कॉइन आया था उसकी प्राइस एक बार में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, पंप आया, उसके बाद में रुक गई और डंप आ गया। मतलब ये कि जब लो मार्केट कैप होती है तो उसमें गुंजाइश होती है प्राइस को इंक्रीज़ करने की। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों ने नीरो जो टोकन है इथेरियम के ऊपर, उसके केस में भी देखा, पीप की भी हम बात कर चुके हैं। और ऐसे यार बेशुमार मीम कॉइन्स, आउट कॉइन्स हैं कि जिनका मार्केट कैप कम था और उन क्रिप्टोज ने $100 को $1000 में कन्वर्ट किया। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और अगर आज आप शिबा इनू की मार्केट कैप देखें तो समझ में आता है कि भाई ये अभी लो मार्केट कैप जेम नहीं रहा है, अब ये हाई मार्केट कैप जेम है। मतलब अब उसकी प्राइस उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है जैसे कि पहले बढ़ी थी। अब इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2x से लेकर 3x तक की बेनिफिट ले सकते हो। वो लोग जो इससे उम्मीद पे बैठे हैं कि $1 पे जाएगा, अगर मैं इसके कैलकुलेशन में जाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि $1 पे ये नहीं जा सकता है भाई। ऐसे ही अगर आप लोग BNB को देखो, वी चेन को देखें, ट्रोन को देखें, तो क्या समझ में आता है कि इनकी मार्केट कैप जो है एक ख़ास लेवल पे पहुंच चुकी है। और अब फ्यूचर में हम इन टोकन्स या इन जैसे कुछ और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। एक बात याद रहे, मैंने कहा नियर फ्यूचर में, ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। तो इसलिए हम पसंद करते हैं लो मार्केट कैप जेम्स को, क्योंकि उनका मार्केट कैप कम होता है, उनका प्राइस कम होता है, उनकी प्राइस इंक्रीज होने में अच्छी खासी गुंजाइश होती है। मगर यहाँ पे रुकें, और इस कहानी में एक और पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जहाँ पे एक साइड पे लो मार्केट कैप जेम्स ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं और हाई मार्केट कैप जेम्स से प्रॉफिट इतना जो ज़्यादा है वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, वहीं पे हाई मार्केट कैप जो जेम्स हैं इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि भाई ये कॉइन्स मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, लोगों का इन कॉइन में इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ एक्सचेंजेस ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। जो बड़े ये वेल्स होते हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी ऐसे मामलात होती हैं। सिवाय रेयर केसेस जैसा कि टेरा लूना भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था मगर मारा गया, क्योंकि क्रिप्टो में कुछ भी होना मुमकिन है। मुख्तसर बात करूं तो हाई मार्केट कैप जेम्स नियर फ्यूचर में प्रॉफिट कम देते हैं, मगर लॉन्ग टर्म होल्ड करने पे और फ्यूचर प्रॉफिट को अगर आप देखते हैं तो इनके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं होता है। ये अच्छे होते हैं क्योंकि वो मार्केट में अपनी साख मजबूत कर चुके होते हैं और एक लंबा खेलने के लिए आते हैं। जैसे कि मैंने बोला, यही वो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं कि जिनमें कुछ एक्सचेंजेस ने, इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्ट किया हुआ होता है। इसके ऊपर भी बताऊंगा कि वो कॉइन्स आप लोगों ने कैसे फाइंड करने हैं जो कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले होंगे और हाई मार्केट कैप वाले होंगे। हाई मार्केट कैप वालों का फ़ायदा ये होता है कि वो मार्केट से जल्दी वैनिश नहीं होती हैं। अगर आप यहाँ पे बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको इस वीडियो के एंड पे ये बता दूंगा कि आप लोगों ने ये कहाँ से बाय करनी है, सारा तरीका बताऊंगा, डोंट वरी। और अगर अभी हम बात करें लो मार्केट कैप जेम्स की, तो जहाँ तक ये हमें एक ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं तो इनमें इन्वेस्ट करना 100% रिस्की भी होता है, क्योंकि एक नया क्रिप्टो जिसके हवाले से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, उनका इकोसिस्टम जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैक एंड पे टीम क्या है अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पार्टनर कौन कौन हैं आप इस हवाले से नहीं जानते हैं, कौन से और कॉइन्स ने उनके साथ में कोलैबोरेशन किया है, उस कॉइन में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो कॉइन्स मार्केट से किस वक्त भाग जाए, आपका इन्वेस्टमेंट किस वक्त ज़ाया हो जाए, आप लोगों को नहीं पता लगता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये बना कि शुरू में तो मैंने बोला कि अभी लो मार्केट कैप जेम्स आपको फ़ायदा दे सकते हैं, अच्छे होते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये मार्केट से भाग भी सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे लो मार्केट कैप जेम्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है वहीं पे ये 100% रिस्की भी हैं। तो इसके बीच की बात निकल कर ये सामने आती है कि हमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से लो मार्केट कैप जेम्स को या लो मार्केट कैप कॉइन्स को, टोकन्स को फाइंड करना होता है। उसके बाद हम उन क्रिप्टोज में आकर इन्वेस्ट करें तो हमें फ़ायदा मिलता है। अंधे व तीर नहीं मारना है, इस तरीके से अंधेरे में निशाना लगाने से आपको कुछ भी नहीं मिलना है। अब अगर आप किसी भी XYZ लो कैप कॉइन को बाय करने का सोच रहे हैं तो आपको देखना होता है कि उस प्रोजेक्ट में, अभी जो पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा, अपने पास में नोट कर लें कि जिस लो मार्केट कैप जेम को आप लोग बाय करने वाले हैं, आपने ये देखना है कि भाई उस प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई भी है, जो कि आप लोग क्रंच बेस या इस जैसी कुछ और वेबसाइट्स हैं वहाँ से आकर देख सकते हैं। उस स्पेसिफिक क्रिप्टो में किन किन इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्ट किया है,
इसे आप लोगों को चेक करना होता है। इसके लिए 1-2 वेबसाइट देता हूँ, वहाँ से आप लोग उन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके जो पार्टनर्स होते हैं उसकी आपको लिस्ट देखनी होती है। ये तमाम इंफॉर्मेशन आप उस प्रोजेक्ट की वेबसाइट से भी ले सकते हैं या फिर आप लोगों को उनका ट्विटर से भी पता लग जाता है। ट्विटर प्रोफाइल आप लोगों को चेक करनी होती है कि इससे कौन से बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, फेमस पर्सनैलिटीज़ ने, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने, कुछ एक्सचेंजेस ने फॉलो किया है या नहीं किया है। वहाँ से भी आप लोग उस प्रोजेक्ट की जो मजबूती है उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। आपको ये चेक करना होता है कि ये ख़ास क्रिप्टो प्रोजेक्ट कितनी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड हो चुका है। अगर लिस्ट नहीं हुआ है तो क्या एक्सचेंजेस ने इनके कोई अनाउंसमेंट की है या फिर उस खास क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने अपने टेलीग्राम पे, अपने ट्विटर पे कुछ बताया है कि हम उन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रही हैं, और क्या उस एक्सचेंज ने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया या नहीं किया है, आपको इसे देखना होता है। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस एक खास क्रिप्टो प्रोजेक्ट का सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कि उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्वीट किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस क्रिप्टो कॉइन के हवाले से बात करनी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सपोज करें कि इथेरियम ही की टीम है वही अपना एक मीम कॉइन लेकर आ जाते हैं, उसकी जो है बहुत ज़्यादा लोगों में शोर होता है। जैसे कुछ सोलाना के ऊपर बॉन्क मीम कॉइन आया, उसका शोर बहुत ज़्यादा था। इथेरियम के ऊपर बेशुमार मीम कॉइन्स आ रही हैं, फिर ट्रॉन जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर मीम कॉइन्स आ रही हैं। आप लोगों को देखना होता है कि अगर उसका मार्केट कैप लो है, ओके 24 आवर्स का वॉल्यूम बहुत कम है, जो हमारा टारगेटेड है उससे कम है, तो मगर आप ये देखते हो इसे बैक एंड कौन कर रहा है। क्या ट्रोन वालों ने इस चीज़ को अपने ट्विटर से अनाउंस किया? अगर अनाउंस किया तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, आप उसमें जंप इन कर सकते हैं। आप लोगों को उसका लिक्विडिटी चेक करना होता है। अगर किसी भी छोटी मोटी एक्सचेंज पे है, आपको और कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, आप क्या करते हैं, कॉइन मार्केट कैप से उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करती हैं, डेक्स टूल वेबसाइट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आकर आप उनका लिक्विडिटी चेक करते हैं। देखना होता है कि दूसरे जो क्रिप्टो कॉइन्स आए हुए हैं उनके मुकाबले में जिसका बेहतर लिक्विडिटी ऐड हुआ होगा उससे आप लोग खरीद सकते हैं। अब लिक्विडिटी क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि ये क्रिप्टो कॉइन के लिए उसकी सपोज के लिए 100 मिलियन क्वांटिटी है, तो उसके पीछे कितने BNB, कितने इथेरियम या कितने USDT डालकर एक क्रिप्टो कॉइन की जो प्राइस है उसे डिसाइड किया गया है। अब सवाल ये बनता है कि लो मार्केट कैप जेम्स में भाई इन्वेस्ट कितना करना है, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने लो मार्केट कैप जो जेम्स हैं फाइंड कहाँ से करनी है, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम आपको ढूंढ सकते हैं। मगर उससे पहले बात करती हैं कि इसमें इन्वेस्ट कितना करना है। आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने लगे हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास में $100 है, तो मैं आप लोगों को हमेशा यही दूंगा, कभी भी 100% रिस्क मत लें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, मतलब कि 30-30 या $33 हैं, अब 3 क्रिप्टोज में अलग अलग डाल दें, क्योंकि जहाँ पे लो मार्केट कैप जेम्स आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देती है वहीं पे ही आपकी 100% इन्वेस्टमेंट खाकर भाग भी जाते हैं, मार्केट से निकल भी जाते हैं। मगर ये है कि जब आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी, तब आप बड़ा खेल सकते हैं। एक ही कॉइन में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे 10x से लेकर 20x इवन 50x तक का भी प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास भी ये 2 वेबसाइट्स हैं कि जहाँ पे आकर आप लो मार्केट कैप क्रिप्टो जेम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्हें कैसे फाइंड करना है, आइए अब हम इसके ऊपर बात कर देते हैं। लो मार्केट कैप कॉइन्स को फाइंड करने के लिए मैंने कुछ वेबसाइट्स पे काम किया, उसमें से ये 2 वेबसाइट्स मेरे सामने हैं। एक है भाई यहाँ पे ये मोरालिस, और सेकंड हमारे पास में है लूनर क्रच। अब लूनर क्रच का क्या सीन है कि आप लोग कैटेगरीज में आएंगे, क्रिप्टो करेंसी को बस क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ सेक्शन आ जाएंगे जहाँ पे आप देखोगे कि आपने लो मार्केट कैप वाले लेने हैं और जिनका ज़्यादा इंट्रैक्शन है मार्केट में, तो कॉइन्स की जो लिस्ट है आप लोगों के सामने आ जाती है। इससे भी बेहतर आप लोगों के पास में क्या है, मोरालिस आप लोगों को क्या कहता है कि एक्सप्लोरर पे क्लिक करो, यहाँ पे आपके पास में ये स्ट्रेटजी बिल्डर आ जाएगा। अब ये क्या करता है, आपको कहता है कि आपको किस चेन के ऊपर टोकन्स चाहिए हैं, इथेरियम पे, बाइनेंस पे, किस पे चाहिए, आप यहाँ से वो सिलेक्ट करोगे। फिर आपके पास में ये कैटेगरी का एक ऑप्शन आ जाएगा, अब यहाँ से उस कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, लेयर 1 के, स्टेबल कॉइन के, डिसेंट्रलाइज, मीम, गवर्नेंस, कौन से यहाँ पे आपको टोकन चाहिए आप वो सिलेक्ट करोगे। फिर ये आपको कहता है कि आप क्या इसकी हाइप स्कोर को मैटर करते हो, आप यहाँ से उसे सिलेक्ट करोगे। कॉइन एज उसकी कितनी होनी चाहिए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप यहाँ पे उसे वो बताओगे। टोकन का बेसिक बताओगे और फिर आप यहाँ पे आकर रन स्ट्रेटजी पे क्लिक कर दोगे, तो आप लोगों के पास में वो तमाम कॉइन्स आ जाएंगे जो कि लो मार्केट कैप कॉइन्स होंगे, जिस भी स्मार्ट चेन के ऊपर हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। उसके अलावा इससे भी बेहतर क्या है, मेरा ये एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ तो मैंने आप लोगों के लिए ये कुछ क्रिप्टोस यहाँ पे शेयर की हैं, 3 क्रिप्टो ये यहाँ पे शेयर की हैं,
5 से 6 कॉइन्स ये शेयर किए हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। और फिर ये देखो, बताने का क्या मकसद कि मैं उन तमाम जगहों से चीज़ों को चेक करके अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली बेस पे हम 102 पोस्ट कॉइन्स के लिए भी देते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में ये तमाम जो सर्विसेज है हासिल कर सकते हैं। तो फाइनली अभी हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने बात की थी कि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए क्रिप्टो कॉइन्स का बताऊंगा कि जिन क्रिप्टो कॉइन्स में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स या एक्सचेंजेस इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को कॉइन मार्केट कैप से आकर फाइंड आउट किया है। यहीं पर रहते हुए आप कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने ये 2 डिटेल वीडियोस बनाई हैं कि आप लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि एक्सचेंजेस ने उन इन्वेस्टर्स ने किन किन क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट किया है और आप लोग भी उन क्रिप्टो कॉइन्स को कैसे बाय कर सकते हैं। उसके लिए मेरी ये 2 वीडियोज़ हैं, आप लोगों को ये बिल्कुल डिटेल में समझा देंगे। इन दोनों के लिंक्स जो हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड पे दे देता हूँ। मगर उन वीडियोज़ को देखते हुए आप लोगों ने एक चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि अगर बाइनेंस एक्सचेंज ने 10 क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट किया है तो क्या आपको 10 के 10 खरीदनी है? हरगिज़ नहीं। आपने उस क्रिप्टो कॉइन को खरीदना है कि जिसमें बाइनेंस एक्सचेंज ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। क्योंकि कुछ लोग मैनिपुलेट करने के लिए बाइनेंस एक्सचेंज को 1 लाख 2 लाख डॉलर देकर उनका नाम यूज़ कर लेती हैं। मगर जिस क्रिप्टो कॉइन को बाइनेंस लैब वाले अनाउंस करते हैं कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, आपने उसे ही इन्वेस्ट करना होता है। तो उसके लिए ये मेरी 2 वीडियोस आप लोगों को हेल्प आउट कर देंगी। अगर वीडियो पसंद आई है हमें कमेंट करके लाजमी बताएं, सो दैट हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी मज़ीद वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।